डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे 8वीं कक्षा के गणित में पाठ नंबर लेसन नंबर 6 का वर्ग और वर्गमूल नामक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जब भी हमें किसी का वर्ग ज्ञात करना हो तो वर्ग का मतलब होता है उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना, उस संख्या को उसी से गुणा करना। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमें 1 का वर्ग निकालना है। क्या होगा? इस संख्या को इसी से 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से जैसे हम 2 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब है 2 गुणा में 2, 2 की और 2 की गुणा 4 हो जाती है। इसी तरह से हम 3 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो 3 का वर्ग है 3 गुणा में 3, 3 तिये 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह 4 का वर्ग निकालना हो तो हमें क्या करना है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 16। जैसे 5 का वर्ग ज्ञात करना हो हमें तो 5 का वर्ग बराबर है 5 गुणा में 5, 5 पंजू 25। 6 का वर्ग ज्ञात करना है, 6 का वर्ग बराबर 6 गुणा में 6, छिकू छिकू 36। 7 का वर्ग ज्ञात करना है तो क्या होगा? 7 गुणा में 7 तो 7 सते 49। 8 का वर्ग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? हम उसी तरह से 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। 9 का वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या होगा? 9 गुणा में 9, निम निम 81। इसी तरह मान लेते हैं हमें 10 का वर्ग ज्ञात करना है तो बराबर होगा 10 गुणा में 10, 10 दाए 100। इसी तरह मान लेते हैं कहता है कि 11 का वर्ग ज्ञात करिए तो 11 गुणा में 11, 11 11 121। 12 का वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या होगा? 12 गुणा में 12, 12 बारी 144। इसी तरह से मान लेते हैं कि 13 का वर्ग ज्ञात करना है तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 169। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? हम उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस संख्या को उसी से गुणा कर देंगे तो ये हमारा वर्ग आ जाएगा। अब देखिए जो वर्ग हमने ज्ञात किए, हमने लगभग 13 तक किए, हम 9 तक याद रख लेते हैं कि जैसे एक इसके इकाई का अंक 1 आ गया, 4 आ गया, 9, 6 आ गया, 5, 6, 9, 4, 8, 0, यानी इसको हम कहेंगे क्योंकि 2 अंकों से स्टार्ट हो गया तो 2, 00। अब बाकियों को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कहने का भाव क्या है कि किसी भी संख्या को देखकर बताना कि क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास 3478। बताइए क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है? हम कैसे पता करेंगे? हम इसके इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 8। तो 8 जो है, अब इनके अंदर इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 00, इनमें से आया ही नहीं। यानी कि इसका मतलब जो 3478 है यह पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसा होगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी सिर्फ हम इकाई का अंक देखेंगे, उसका इकाई का अंक। तो देखिए
जिसके इकाई का अंक हो 1, 4, 5, 6, इसी प्रकार से 9, और अपन देखेंगे तो क्या भाई 00। यदि इकाई का अंक इनमें से है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। और यदि इकाई का अंक हो 2, 3, जैसे इनके बीच में आ गया 2 और 3, फिर 4, 5, 6, फिर आ गया 7, फिर आ गया 8, यानी यदि इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, यदि किसी भी संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यानी इकाई का अंक हमने देखना है 2, 3, 7, 8। यदि ये अंक दिए गए हैं तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे मान लिया हम कोई भी रकम लेते हैं, हमने ये रकम ले ली, जैसे भाई देखते हैं क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इकाई का अंक उठाएंगे। इकाई का अंक इसमें क्या है, 6 है, तो इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, तो 6 है, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। और यदि ये अंक हो तो वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होती। अब मान लिया और संख्या लेते हैं हम 12,768, ये संख्या ले ली हमने, कि बताइए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक उठाते हैं। इकाई का अंक क्या है इसका 8, तो इकाई का अंक जिसका 8 हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ये बात हमने इसमें ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या को देख करके बताना भाई ये पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने क्या याद रखना है कि जिस संख्या की इकाई का अंक हो 2, 3, 7, 8 या एक सिंगल जीरो भी, डबल जीरो होने चाहिए, नहीं तो सिंगल जीरो हो, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। और जिसके इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 और डबल जीरो हो तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती है। होती है नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन हो सकती है। लेकिन जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो अब इसी के तहत चलते हुए हम हमारी एक्सरसाइज के कुछ एक सवाल लेंगे कि जैसे ये संख्या दी गई है 272, इस संख्या के का वर्ग करने के बाद इकाई का अंक बताइए कि वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक बताना है तो क्या करना है, हमें सिर्फ इसके इकाई का अंक उठाना है। क्या इकाई का अंक 2, तो उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से हम संख्या लेते हैं 256 ले ली हमने, तो बताना है इसके वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक उठा लेते हैं, 6 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब मान लेते हैं संख्या है हमारे पास 749, इसका जब वर्ग करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 को इकाई के अंक को उठाएंगे, इकाई का अंक है 9, 9 को 9 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज का जो है पहला क्वेश्चन था कि वर्ग के इकाई का अंक बताइए। अब फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर लिखी हुई है संख्या जैसे 1057, कहता है इसको देख के बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि इकाई का अंक उठाना है। इकाई का अंक क्या, 2, 3, 7, 8, ये यदि इकाई का अंक है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसके इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती।
इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 22,222। कहता है बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग है। हमें क्या करना है, इकाई का अंक उठाना है। इकाई का अंक उठा लिया, 2 है। तो देखिए जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि 22,222 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्यों? क्या आपको अंक बता दिए 2, 3, 7, 8। यदि ये अंक है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसी प्रकार से एक संख्या ये लिखी हुई है, कहता है बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आपने क्या करना था, इकाई का अंक उठाना था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब 0 की स्थिति हो तो 2 0 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, सिंगल 0 है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। कारण आपको बताया था कि सिंगल 0 नहीं आनी चाहिए। कैसी 0 आनी चाहिए, डबल 0। डबल 0 हो, 4 टाइम 0, 4 0 हो, जैसे उनमें से जोड़ा पूरा होना चाहिए, नहीं तो नहीं। अब एक रकम लिखता है ये 431। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पहला पार्ट है, कहता है संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है। इसका वर्ग बताना है, क्या वो सम आएगा या विषम आएगा। तो सबसे पहले कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए वो संख्या कहलाती है सम संख्या। ओके। और जो संख्या 2 से भाग ना हो, 2 से भाग न हो, तो वो कहलाती है कौन सी, विषम संख्या। अब रही बात कि किसी भी संख्या को देख करके ये बताना कि इसका वर्ग सम होगा या इसका वर्ग विषम होगा, तो क्या करेंगे, वही बात, हमने सिर्फ इकाई का अंक उठाना है। इकाई का अंक उठाया, उसी को उसी से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो जब गुणा करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो ये 2 से भाग हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से भाग होने के लिए इकाई का अंक या तो होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। यदि ये हो तो वो सम संख्या होती है, नहीं तो विषम होती है। तो ये क्या आएगा, 1, तो ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या हो रही है। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन ले रहे हैं इस एक्सरसाइज के। हाँ जी, तो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन एक और ले रहा हूं मैं, 7,779। कहता है बताइए इसका वर्ग सम आएगा या विषम। तो हमने क्या करना है, इकाई का अंक उठाना है। इकाई का अंक उठा लिया, उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 81। 81 में इकाई का अंक 1, तो कैसी है ये, विषम संख्या आ गई। इसी प्रकार से आप और भी कई जो एक्सरसाइज के सवाल लेकर के आप उनको हल कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई ये सम संख्या है या विषम संख्या है, किसी भी रूप में। अब जैसे हमारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इनका जोड़ बताना है हमें बिना जोड़ किए। देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका होगा 5 का वर्ग, यानी 5 गुणा में 5। तो 5 की और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25। जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से एक संख्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो कहता है बताइए इनका जोड़ कितना होगा। तो हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का वर्ग यानी 10 का वर्ग का मतलब 100। बिल्कुल इजी है। आप इस तरह से इनको बिना जोड़ किए आप इसको बता सकते हो। इसी तरह से एक और लिखा हुआ है,
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, शायद 23 तक ही है। तो बताना है कि भाई क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 12 का स्क्वायर, अर्थात 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 बारी 144, इनका जोड़ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये जो हमारी एक्सरसाइज है 6.1, ये हमने कंप्लीट इसको आज करना है। तो ध्यानपूर्वक 6.1 एक्सरसाइज को आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद।